वेलकम बैक। आई एम नवीन कुमार सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल स्किल क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। तो चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे व्यूअर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर देंगे और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर देंगे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों, कंसेप्ट के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, तब जाकर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों आज चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। लास्ट वीडियो में यानी कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी नाउन के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या है, एंशिएंट ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ सेंटेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नॉट जेनरिक फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति के नाम को कहते हैं, किसी खास स्थान के नाम को कहते हैं, किसी खास वस्तु के नाम को कहते हैं। जहां पे खास लग गया यानी कि स्पेसिफिक नॉट जेनरिक, यानी कि जनरल सेंस कॉमन सेंस में हम बात नहीं करते। पर्टिकुलर यानी किसी खास व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी खास स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहां देखें, राम। राम क्या है, ये कॉमन नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। उसके बाद दिल्ली। दिल्ली क्या है, तो दिल्ली एक शहर का नाम है और वो खास शहर का नाम है। दिल्ली सभी शहर का नाम नहीं है, एक खास यानी कि पर्टिकुलर शहर का नाम है, इसलिए दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है। फिर संडे। संडे क्या है, एक दिन का नाम है, किसी खास दिन का नाम है, तो संडे भी आपका प्रॉपर नाउन हुआ। जनवरी। अब जनवरी क्या हुआ, तो जनवरी हुआ आपका मंथ का, किसी खास मंथ का नाम है, किसी पर्टिकुलर मंथ का नाम है, इसलिए यह भी प्रॉपर नाउन हुआ। उसके बाद है येलो रिवर। ये भी रिवर क्या होता है, रिवर से कॉमन यानी कि जनरल नाम का बोध होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं येलो रिवर, कहने का मतलब है किसी खास रिवर के बारे में बात कर, पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात की जा रही है। तो ये हुआ आपका प्रॉपर नाउन। अब नोट में देखिए, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश नो मैटर वेयर दे फॉल इन ए सेंटेंस। यानी कि प्रॉपर नाउन जब भी हम लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी हो, स्टार्ट में हो यानी कि बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हो, मिडिल पार्ट में हो या एंड ऑफ द सेंटेंस हो। प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस में कहीं भी होता है तो क्या होता है, वो आपका उस फर्स्ट लेटर उस प्रॉपर नाउन का कैपिटल होता है। जैसे दिल्ली में डी कैपिटल है, राम में आर कैपिटल है, संडे में एस कैपिटल है और जनवरी में जे कैपिटल है, येलो रिवर में। अब ध्यान देखिएगा दोस्तों, बहुत लोग भूल जाते हैं कैपिटलाइज करना जब कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, यानी कि दो वर्ड्स होते हैं और वो प्रॉपर एज ए प्रॉपर नाउन आते हैं। तो वहां कुछ लोग क्या करते हैं, येलो का वाई कैपिटल करके बाकी रिवर को एज इट इज छोड़ देते हैं। नहीं दोस्त, जब भी हम कैपिटलाइज करेंगे इसको तो वाई को भी कैपिटलाइज करेंगे और रिवर आर को भी कैपिटलाइज करेंगे। ऑल पार्ट्स कैपिटलाइज, यानी कि उस कंपाउंड वर्ड का सभी पार्ट्स क्या होगा, कैपिटलाइज हो गया, यानी कि कैपिटल लेटर होगा। जैसे येलो रिवर है तो वाई भी कैपिटल और आर भी कैपिटल। तो प्रॉपर नाउन सेंटेंस में ये एक पहचानने का तरीका भी है कि प्रॉपर नाउन को हम सेंटेंस में कैसे। सबसे पहले तो जैसे बहुत सारे कंपटीशन में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, सेंटेंस दिया जाता है, उसमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है कि आप प्रॉपर नाउन को फाइंड आउट करो। सबसे पहले तो हम सोचेंगे, थिंक करेंगे कि पर्टिकुलर अगर कोई नाम है तो ये पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है कि नहीं, पर्टिकुलर स्थान का नाम है कि नहीं, पर्टिकुलर वस्तु का नाम है कि नहीं। अगर ये पर्टिकुलर होगा और वो कैपिटलाइज होगा सेंटेंस में तो वो प्रॉपर नाउन होगा। अब कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज द जेनरिक नेम फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जेनरिक नेम कहने का मतलब है जनरल, कॉमन, वह नाम जो सबके लिए कॉमन हो, जनरल हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि कॉमन नाउन इज द जेनरिक नेम फॉर ए पर्सन, किसी व्यक्ति का अगर कॉमन नाम हो,
स्थान का कॉमन नाम हो, थिंग का कॉमन नाम हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। एग्जाम्पल बॉय, अब बॉय क्या है, कॉमन है, यानी किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, समूचे जाति का बोध हो रहा है। इसको हम कॉमन नाउन को हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। प्रॉपर नाउन हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये हिंदी में हम कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, यानी पूरी जाति का बोध होता है। गर्ल करने का मतलब जितनी भी गर्ल है सबके बारे में, ये किसी खास एक लड़की का बोध नहीं हो रहा है, ये पूरे जाति का बोध हो रहा है। तो गर्ल। डे, यहां था संडे, संडे किसी खास दिन का नाम है, बट डे क्या है, डे से मतलब किसी खास दिन का पता नहीं चल रहा है, ये दिन का पता चल रहा है, यानी कि तो ये कॉमन यूज हो रहा है, एक पूरे जाति के लिए डे यूज हो रहा है, तो ये कॉमन नाउन। फिर यहाँ जनवरी है, यहाँ मंथ है, जनवरी से किसी खास मंथ का बोध हो रहा है, लेकिन जब हम मंथ बोलते हैं तो किसी खास मंथ का बोध नहीं हो रहा है। अब नोट में देखिए, कॉमन नाउन इज नॉट कैपिटलाइज, कॉमन नाउन को कैपिटलाइज नहीं किया जाता है अनलेस दे कम एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, लेकिन अगर वो सेंटेंस के शुरू में आए, यानी कि स्टार्ट किसी सेंटेंस का हम कॉमन नाउन से करते हैं, तो उस कॉमन नाउन का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो दोस्तों ये था आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है। अब हम देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से भी हम कैसे प्रॉपर नाउन और उसके लिए कौन सा कॉमन नाउन यूज होता है, इसे भी हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। ध्यान से दोस्तों देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इधर लिखते हैं प्रॉपर नाउन, और इसी के लिए कॉमन नाउन क्या यूज हुआ है। अगर हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन में राम, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, इसके लिए हम बॉय यूज करते हैं कॉमन नाउन में। जैसे सीता, तो किसी गर्ल का नाम है, तो ये यूज करते हैं कॉमन नाउन में। जैसे हमने लिखा संडे, किसी खास दिन का नाम है, इसके लिए हम लोग डे यूज करते हैं। फिर हम लोग लिखे यहां मार्च, तो यहां क्या हुआ, मंथ, यानी कि प्रॉपर नाउन मार्च हुआ, तो ये हमारा मंथ हो गया। जैसे यहां लिखे दिल्ली, दिल्ली लिखे यानी दिल्ली, तो यहां पे क्या हुआ, सिटी, शहर, यानी कॉमन नाउन में शहर हो गया दिल्ली। फिर जैसे यहां लिखे हमने इंडिया, यानी कि किसी खास कंट्री का नाम है, तो इसके लिए हम कॉमन नाउन का यूज कर सकते हैं कंट्री। तो कॉमन नाउन पूरे जाति का बोध कराता है, यानी कि जो जनरल जेनरिक नेम हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। और प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, यानी कि व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन दोस्तों कभी कभी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह भी यूज होता है। तो प्रॉपर नाउन कैन बी यूज एज ए कॉमन नाउन, हाउ, वो देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन, यानी कि हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह कैसे यूज करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, कालिदास वाज ग्रेट स्कॉलर। हम कहते हैं कि कालिदास वाज ग्रेट स्कॉलर, कालिदास एक महान विद्वान थे। तो यहां कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है। एक में एग्जाम्पल 2 में हम क्या कहते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ कालिदास इन दिस वर्ल्ड। अब क्या हम बताते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ कालिदास इन दिस वर्ल्ड, यानी कि ये संसार में बहुत सारे कालिदास हैं। अब यहां पहला सेंटेंस था कालिदास वाज ए ग्रेट स्कॉलर। अब यहां सोचिए कि इस सेंटेंस में केवल कालिदास जी के बारे में बोला जा रहा है कि कालिदास वाज ग्रेट स्कॉलर, कालिदास एक महान स्कॉलर थे। लेकिन दूसरा सेंटेंस हम कंपेयर कर रहे हैं, एक उपमा दे रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति से हम तुलना कर रहे हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ कालिदास इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में बहुत सारे कालिदास हैं। तो अब यहां कालिदास प्रॉपर नाउन नहीं होगा, क्या होगा, कॉमन नाउन। ध्यान से आप इस
सेंटेंस को देखेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे। अभी आपको अगर क्वेश्चन कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आप तुरंत क्या करेंगे, कालिदास को प्रॉपर नाउन लिख देंगे? नहीं, आपको सेंटेंस को पढ़ना है, देखना है, सोचना है। इसमें कालिदास के बारे में, खास व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में है उपमा दिया जा रहा है, यानी कि तुलना, कंपेयर किया जा रहा है कि कालिदास, जो कालिदास है, इस दुनिया में बहुत सारे कालिदास हैं, इसलिए यहां कालिदास कॉमन नाउन है। फिर एक तीसरा सेंटेंस हम देते हैं कि कालिदास वाज द शेक्सपियर, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत। अब यहां हमने कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत, शेक्सपियर जो ड्रामेटिस्ट थे, कालिदास इंडियन नाटककार थे और ये इंग्लिश के जाने माने, शेक्सपियर जाने जाते हैं इंग्लिश में और कालिदास हमारे संस्कृत। तो हम कह सकते हैं कि कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत। तो यहां कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। अगर हम कहते हैं कि कालिदास या शेक्सपियर वाज द ग्रेट स्कॉलर या ग्रेट ऑथर, तो वहां शेक्सपियर क्या होते, प्रॉपर नाउन होते। लेकिन अब हम शेक्सपियर से उपमा किस, कालिदास का उपमा शेक्सपियर से दे रहे हैं कि कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत, यानी कि कालिदास संस्कृत के शेक्सपियर है, यानी कि अब शेक्सपियर का तुलनात्मक यूज हो रहा है। तो ये शेक्सपियर यहां क्या होगा, प्रॉपर नाउन नहीं होगा, यहां क्या होगा, कॉमन नाउन। लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर नाउन लिख देंगे या चेक कर देंगे। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि शेक्सपियर के बारे में यहां नहीं कहा जा रहा है, यहां कालिदास के बारे में, एक यानी कि विशेष जो पर्सन है, जो खास पर्सन है, वो कालिदास है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि कालिदास संस्कृत के शेक्सपियर है। तो यहां हो गया प्रॉपर नाउन, ये हो गया कॉमन नाउन। क्या करें, संडे इज अ डे फॉर डल माइंडेड पर्सन। तो यहां संडे क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि संडे के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए संडे हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, और डे कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि हम संडे के बारे में बात करें कि संडे इज अ डे फॉर डल माइंडेड पर्सन। और इसी का दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि देयर आर 4 संडेज, देयर आर 4 संडेज इन अ वीक, इन अ मंथ, सॉरी, इन अ मंथ। देयर आर 4 संडेज इन अ मंथ, यानी कि एक महीने में 4 संडे होते हैं। तो जो तीसरा जो सेंटेंस है कि संडे इज अ डे फॉर डल माइंडेड, यानी कि हम संडे के बारे में, तो यहां संडे प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम बता रहे हैं यहां पे कॉमन यूज कर रहे हैं कि देयर आर 4 संडेज इन अ मंथ, तो यहां संडे क्या है, कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये कंसेप्ट होता है कि हम प्रॉपर नाउन को कैसे एज ए कॉमन नाउन यूज करें। तो दोस्तों मैं समझता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप प्रॉपर नाउन के बारे में और कॉमन नाउन के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और जो भी व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबाना मत भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, टिल देन गुड बाय एंड हैव ए ग्रेट डे।